दोस्तों काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा। ये जो बहाली आपकी होगी अप्रेंटिसशिप के पदों पर है, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने इस पोर्टल का लिंक दे दिया है। इस वेबसाइट पर आएंगे और यहीं से इसका नोटिफिकेशन आप इंग्लिश हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आइए नोटिफिकेशन में कुछ जानकारी आपको क्लियर करते हैं, फिर आगे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे इसके लिए आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ये जो बहाली होगी ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा निकाला गया है। नोटिफिकेशन में क्लियर बताया गया कि ये बहाली आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है। आपकी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है 10/11/2023 से शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 तक है। जो कैंडिडेट इच्छुक है आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। बाकी इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें सिलेक्शन की जानकारी दिए गए कि मेरिट के बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। आगे हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी उसके बारे में, फिर आगे हम बताएंगे कि बहाली किस किस डिवीजन में कितनी है, वो जानकारी आप समझ लेंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया गया कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका कम से कम 15 वर्ष उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम जो होगी 24 साल होगी। एज आपकी काउंट 1/1/2023 के अनुसार किए जाएंगे। जिन कैंडिडेट को एज अगर रिलैक्सेशन चाहिए, अगर मान लीजिए आप SC ST के हैं तो आप 29 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। OBC के लिए 3 साल का यहाँ पर छूट है। हैंडीकैप कैंडिडेट जो होंगे उन्हें 10 साल का छूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी दिए गए हैं कि फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना होगा 50% अंकों के साथ, और उसके साथ आपके पास ITI की जो डिग्री है SCVT या NCVT से होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये लगेंगे OBC जनरल EWS वालों के लिए। बाकी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। बहाली आपका जो होगा 1800 से भी अधिक पदों पर है अलग अलग डिवीजन के लिए। जैसे दानापुर डिवीजन में आप देखेंगे ट्रेड का नाम है, जैसे फिटर के लिए किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं वो इस अनुसार बताए गए हैं, वो आप देख पाएंगे। फिटर में 201 सीट है, वेल्डर में 8 सीट है, कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख पाएंगे। और टोटल जो है दानापुर डिवीजन में 675 सीटें हैं। धनबाद डिवीजन में आप देखेंगे तो 156 है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में बहाली देखेंगे 518 है। सोनपुर डिवीजन में आप देखेंगे तो 47 है। तो इस अकॉर्डिंग समस्तीपुर में भी है। तो आप एक बार आकर नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे कि किस किस डिवीजन में कितनी बहाली है। जिस डिवीजन में बहाली होगी उस डिवीजन में जाकर ही आपको ट्रेनिंग करनी होगी। अप्रेंटिसशिप दरअसल समझिए ये होता क्या है। अप्रेंटिसशिप एक तरह का एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होता है। जैसे मान लीजिए ये 1 ईयर आपको जो है काम सिखाएगी। जैसे रेलवे का डब्बा कैसे बनता है, रेलवे से जुड़ा जितने भी काम होते हैं उनसे जुड़ा काम आपको सिखाई जाएगी। उस क्रम में आपको सैलरी भी दी जाती है स्टाइपेंड के रूप में। और अगर आप ये अप्रेंटिसशिप किए होते हैं तो जब भी रेलवे की भर्ती आती है उसमें आपको छूट मिल जाता है। रेलवे का अप्रेंटिसशिप वाला आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो या बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो बहाली निकालती है तो बोलती है कि आपने अप्रेंटिसशिप किया है या नहीं किया है, किया होता है तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो 10वीं में आपके जो अंक होंगे और ITI में जो भी अंक होंगे इन दोनों को मिलाकर आपका मेरिट बनाई जाएगी और जिन कैंडिडेट का अधिक नंबर होगा उनका सिलेक्शन इसमें किया जाता है। तो ये इसका ओवरऑल जानकारी था। बाकी की जानकारी एक बार आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है, आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना, तो इस पोर्टल पर आकर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो विकल्प मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है जिसमें सबसे पहले आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो बताएंगे। बहाली ऑल इंडिया के लिए है। आप किसी भी राज्य से आते हैं फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का जो भी नाम होगा आप अपने मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिटेल को फिल करेंगे। डिवीजन आपको बतानी है कि किस डिवीजन के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में दिखाया कि अलग अलग डिवीजन में कैटेगरीज वाइज और ट्रेड वाइज बहाली है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। जहाँ के लिए भी अप्लाई करना हो उससे आप चयन करेंगे। बाकी आपकी जो भी कम्युनिटी होगी वो बताएंगे। OBC SC ST किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। रिलीजन आपको बतानी है किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप विकलांग है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले आपको डेट, फिर आपको मंथ, फिर ईयर आपको चयन करना है। बाकी आपका एज जो होगा बता देगा। मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल ID को डालना है। एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर नाउ का जिस पर क्लिक करना है।
इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिल चुका होगा। इससे आप संभाल कर रखेंगे। इसके मदद से भी आगे कई सारे काम आपके होंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए एक लिंक मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पासवर्ड मिला है, इस कैप्चा कोड को डालकर डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आप सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे और आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। नेशनलिटी आपको इंडियन चयन करनी है और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, कहीं भी तिलवा हो, कोई जला हो, इस प्रकार का निशान आप बताएंगे। 2 निशान मांगी जा रही है। अगर नहीं हो तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। आपके शरीर में निशान हो तो जरूर आप 2 निशान यहाँ पर बता देंगे, या 1 बताएंगे, 1 में नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस की जानकारी फिल करनी है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगी वो जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। आप पर विलेज लागू होता है तो विलेज लिख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लागू होता है तो यहाँ पर विलेज लिखने के बाद कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस मेंशन करें। पीएस कर पुलिस स्टेशन को मेंशन करें। इस अनुसार डिटेल डालें, स्टेट को डालें, अपना डिस्ट्रिक्ट बताए, पिन कोड डालें। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि अभी आप जहाँ फिलहाल रह रहे होंगे, वर्तमान की एड्रेस आपकी क्या है वो बताएंगे। दोनों सामान्य है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों आपको फिल हो जाएगा। नीचे आएंगे, मैट्रिकुलेशन यानी 10th की जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले 10th आपने किस वर्ष पास आउट किया है वो पासिंग ईयर आप यहाँ से चयन करेंगे। किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। और यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कितने जो नंबर मिले हैं वो किस अकॉर्डिंग है, मार्क्स या ग्रेस, तो यहाँ पर आप उससे चयन करेंगे। टोटल मार्क्स बतानी है। टोटल मार्क्स का मतलब ये है कि मैट्रिक में कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। और ऑब्टेन मार्क्स का मतलब ये होता है कि उसमें आपको कितने मिले। जैसे मैट्रिक का एग्जाम 500 का हुआ है, उसमें अगर आपको 350 नंबर आए हैं तो 350 लिखेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। आपको मैट्रिक का एक मार्कशीट मिला होगा, मार्कशीट पर ही आप देखेंगे तो एक मार्कशीट नंबर मिलता है जो कि ऊपर में ही रहता है। वो नंबर को डाल दीजिएगा। मार्कशीट को स्कैन कर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 100 KB के अंदर में यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो ये जानकारी हो गई। फिर नीचे आएंगे तो आपकी ITI की जानकारी पूछी जाती है कि ITI आपने किस ट्रेड में किया है वो जानकारी चयन करेंगे। बाकी कब आपने ITI को उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे। कुल कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था और उसमें आपको कितना मिला है और आपके परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर डालेंगे। अब नीचे में ITI का जो इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ से आपने किया है उसका नाम डालेंगे और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर पूछी जाती है। तो ये ITI अगर आपने किया होगा तो इसकी जानकारी आपके ITI के सर्टिफिकेट पे आपको मिल जाएंगे। वो जानकारी फिल करेंगे। वो आपने जो किया है वो NCVT से किया है या SCVT से ITI किया है वो जानकारी बताएंगे। और आपके जो ITI के मार्कशीट होंगे या सर्टिफिकेट होंगे उससे आप यहाँ पर PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे जो कि 100 KB में होगा। अब कन्फ्यूजन होता है कि PDF भी कैंडिडेट को बनाने में समस्या होती है। तो इसके लिए क्या करें, अपने मोबाइल में ही गूगल में टाइप करिएगा कन्वर्ट JPG टू PDF। एक वेबसाइट जो भी फर्स्ट में खुले उससे ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से सेलेक्ट JPG फाइल, मतलब कि जो आपके मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो उससे आप इस प्रकार पहले ओपन कर लीजिए। मान लीजिए ये मेरा मार्कशीट है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कन्वर्ट टू PDF किया तो ये PDF बन चुका है। डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसी मार्कशीट को यहाँ से क्या करेंगे, हम अपलोड कर देंगे। तो इस अनुसार आप PDF बनाकर इसे आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर देखिए बोला गया कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्योंकि जो कैंडिडेट जिस कास्ट से आते होंगे वो नाम मिलेगा, उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट दे देनी है। 50 से 100 KB में होगा। आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर पहले देखिए बताया गया है कि इस वाले कॉलम में आपको अपना फोटो डालना है, इस वाले कॉलम में आपको सिग्नेचर डालना है। सबका साइज आपको बता दिया गया 10 से 30 KB, ये 20 से 70 KB और फॉर्मेट JPG में होगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब कि आपको जो लेफ्ट थंब है वो आपको अंगूठा का निशान आपको यहाँ पर देनी होगी। बाकी यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी होगी और एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट नाउ का, जिस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आता है। पूरी जानकारी आप अच्छे से मिलान करें। पूरी जानकारी अगर आपका सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलता है। कोई जानकारी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर डिटेल को चेंज कर सकते हैं।
जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इसका जो प्रिंट है वो आ जाएगा। प्रिंट उन्हीं का आएगा जो SC ST वाले हैं। अगर आप अन्य कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे तो आपको पेमेंट करना होगा 100 रुपये का। 100 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपको इसका प्रिंट मिल जाएगा। इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। आगे की जो भी अपडेट होगी इनके ही ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी अपडेट आती रहती है। जैसे आपकी मेरिट आएगी या आगे की कोई भी अपडेट होगी तो मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल से आप तक सूचित कर दूंगा। तो आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर रहे ताकि हर अपडेट आपको मिले, या इनके वेबसाइट पर रिजल्ट वाले सेक्शन में भी इसकी जानकारी अपडेट करती जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।